अभी वो अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। ये चरवाहा विद्यालय से पढ़ के निकले हुए शिक्षा मंत्री है। कभी रामायण की चौपाई का भावार्थ किस प्रकार से गलत पेश करना यह शिक्षा मंत्री का काम है। वही गवार लोगों को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बनाया है। 13 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। इनके खिलाफ जो बनाई गई नीतियां हैं उस पर राज्यपाल दबाव बनाने का काम करें। हम सड़क से सदन तक इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। 24 और 25 का चुनाव इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। ये हमारे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ इन्होंने 90 से 2005 तक किया था। कोई रोजगार नहीं, कोई साधन नहीं, पढ़ाई का व्यवस्था नहीं, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें बाहर जाकर के खा रहे थे। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है कि दुनिया के किसी कोने पर, किसी स्थान पर उन्हें खड़े कर दीजिए तो अपने प्रतिभाओं का लोहा मनवा देते हैं। कभी तेजस्वी यादव चुनाव के समय में इन्होंने कहा था कि सत्ता में आने दीजिए, हम 10 लाख लोगों को नौकरी 6 महीने के अंदर देंगे। अरे सरकार में तो है। इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम सत्ता में नहीं है, हम तो जो है से पिछलग्गू हैं। ये सरकार की नीति 90 से 2005 तक जो थी वही नीति पर काम कर रही है। उस समय भी हमारे बच्चे, हमारे बिहार के जो कर्णधार थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे कोचिंग करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा के लिए जाने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए। आज फिर से जब ये सरकार आई है तो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके थे उनकी नियुक्ति होनी थी और नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार संशोधन कर करके अलग अलग नीतियां बनाना और नीतियों के आधार पर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। कभी कहना कि बीपीएससी एग्जाम लेगा, कभी कहना कि अब पूरे देश के बच्चे आएंगे और वो इसमें भाग लेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ गणित का शिक्षक, हमारे यहाँ बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के योग्य शिक्षक नहीं है। अरे ऐसी नीति, ऐसी बातें, ये बिहार विरोधी बातें करना। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है कि दुनिया के किसी कोने पर, किसी स्थान पर उन्हें खड़े कर दीजिए तो अपने प्रतिभाओं का लोहा मनवा देते हैं और हर जगह अव्वल आने का काम करते हैं। और उन बच्चों के बारे में इस प्रकार का बात करना, यह सीधा बिहार विरोधी नीति है। यह सत्ता चाहिए लोगों को जो ऐसे सब्जबाग दिखा करके, वायदे कर करके, और सत्ता में आ जाए तो उसके बाद उन सब को भूल जाए और केवल कुर्सी प्यारी हो जाती है। कोई जो ऐसे बिहार का विकास से मतलब नहीं, बिहार के बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं, कोई इनकी नीति नहीं है। पहले जिस प्रकार लूट खसोट बिहार का किया, आज भी वही ये करना चाह रहे हैं। नहीं, सवाल तो ये है कि बिहार के युवाओं को गाली दिया गया है, आप उनके टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये एक तरह से गाली ही हुआ। आरजेडी वाले इस तरह से गाली क्यों देंगे बिहार? अबे निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं, ये हमारे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ इन्होंने 90 से 2005 तक किया था। कोई रोजगार नहीं, कोई साधन नहीं, पढ़ाई का व्यवस्था नहीं, बच्चों को छोड़ दिए थे अपने उनके कर्मों के आधार पर, उनके भविष्य के आधार पर, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें बाहर जाकर के खा रहे थे। लेकिन उनको आशाएं जगी थी और बच्चे वापस आकर के यहां सुविधाएं मिलना शुरू हुआ था एनडीए की सरकार में। लेकिन नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में गए हैं, अब नीतीश कुमार का तो कुछ चलता नहीं है। सारी नीतियां जो है से वही आरजेडी बनाती है और उसकी नीति बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ रहता है, उनके भविष्य को बिगाड़ने वाला रहता है। जो पहले रहा है वही आज रहा है और नीतीश कुमार मूक दर्शक बनकर के चुपचाप उसका मौन समर्थन करते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है उनकी नीति बिहार विरोधी है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी दंगा भड़का रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, इस तरह की बातें। ये तो इसी प्रकार का बात करेंगे ही, इनका तो यही रहा है। कभी तेजस्वी यादव चुनाव के समय में इन्होंने कहा था कि सत्ता में आने दीजिए, हम 10 लाख लोगों को नौकरी 6 महीने के अंदर देंगे। अरे सरकार में तो है। इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम सत्ता में नहीं है, हम तो जो है से पिछलग्गू हैं। तो इनको सत्ता में आना भी नहीं है, वायदे भुला गए,
अब उस 10 लाख की नौकरी की, अब ये केवल कुर्सी प्यारी हो गई, संपत्ति बनाना और अपने परिवार के लोगों के संपत्ति को बचाना, बस इतना ही रह गया है। इनको और किसी से कोई मतलब नहीं है। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम 13 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। इनके खिलाफ जो बनाई गई नीतियां हैं उस पर राज्यपाल दबाव बनाने का काम करें। हम सड़क से सदन तक इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे और बिहार के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके बनाई गई नीतियों के वापस लेने के लिए हम लगातार जो है से उन पर दबाव बनाने का काम करेंगे। और जनता तो मन बना चुकी है इनको बैरंग करने का। 24 और 25 का चुनाव इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जब से शिक्षा मंत्री का पद संभाला है तब से वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में हैं और नए नए नियम ला रहे हैं। तो नीतीश सरकार ने कैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी अनपढ़ गवार की तरह बात करते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। कभी रामायण की चौपाई का भावार्थ किस प्रकार से गलत पेश करना, यह शिक्षा मंत्री का काम है। ये चरवाहा विद्यालय से पढ़ के निकले हुए शिक्षा मंत्री है। वही गवार लोगों को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बनाया है, तो उनके साथ और क्या कर सकते हैं? उनसे अपेक्षा तो यही कर सकते हैं ना, इसी प्रकार की भाषा और इसी प्रकार का काम का। तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कर रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री इस शिक्षा मंत्री को अविलंब हटाए और नहीं तो ये शिक्षा मंत्री इन बच्चों के भविष्य को चौपट करने पर आमदा है।